आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर विंजय पुलिया के समीप बुधवार की दोपहर दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिला के बड़ा बम्बो और चक्रधरपुर के पास लोरिया गांव के बताए जा रहे हैं। मृतक किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच विंजय पुलिया पर यह घटना घटी, जहां चारों की दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक पश्चिमी सिंहभूम जिला के बड़ा बम्बो और चक्रधरपुर के पास लोरिया गांव के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और रेल यातायात भी बाधित हो गया। दुरंतो एक्सप्रेस के बाद अन्य कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। झारखंड के दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड में एक बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड के विकास भवन वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लेने पहुंची एक 45 वर्षीय महिला को एक ही दिन में एनएम खुशबू कुमारी ने कोविशील्ड के पहले डोज का वैक्सीन बारी बारी से 2 बार दे दिया, जिससे महिला के साथ साथ उसके परिजन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी चिंतित हो गए हैं। फिलहाल महिला को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इस संबंध में जब संवाददाता नितेश कुमार मिर्धा के द्वारा परिजनों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो यह मामला सही पाया गया। 45 वर्षीय महिला तारामणि देवी, जो रामगढ़ प्रखंड के आलूवाड़ा गांव की रहने वाली है, कोरोना वैक्सीन की पहले टीका लेने के लिए महिला वैक्सीनेशन केंद्र पहुंची थी, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्र की एएनएम खुशबू कुमारी के द्वारा एक ही दिन में कोविशील्ड वैक्सीन का 2 डोज दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस मामले की जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर तारामुनि देवी से मिलकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली गई। स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी रामगढ़ की सिसिली प्रभा हेम्ब्रम ने बताया कि एनएम के द्वारा लापरवाही बरती गई है। जांचोपरांत एनएम के प्रति कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? तारामणि देवी। अच्छा, क्या मामला क्या है? वैक्सीनेशन केंद्र फिलहाल अभी आपको देख रहा हूँ, मामला क्या है बताइए। 2 बेर दिल। अच्छा, 2 बार वैक्सीन आपको मिल गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आलूवाड़ा। आलूवाड़ा का। क्या नाम है आपका? तारामणि देवी। क्या बताए? तारामणि देवी। तारामणि देवी। मैंने वैक्सीन लेने आए थे, पहली डोज था या दूसरी डोज थी आपकी? पहले। हाँ? पहले बार में ही 2 बार मिल गया। हाँ। अच्छा, कौन सा बाजू में मिला है आपको? तो आ गया। क्या नाम हुआ आपका? गणेश। कहाँ के रहने वाले हैं? आलूवाड़ा। अच्छा, मैसेज मिली कि जो महिला स्वास्थ्य केंद्र में बेड में लेटी हुई है ये, हाँ। तो मैसेज मिली कि 2 वैक्सीन इनको पड़ गया है। क्या मामला क्या है? ये बेटी थी, पहला वैक्सीन मिला, फिर बाद में ये हाथ से रगड़ रहा था वैक्सीन लेके, तब तक दूसरा वैक्सीन फिर दे दिया, तो ये बोल रहे थे हमको दिया, फिर कितना दे ये बोलते बोलते फिर दोबारा। क्या नाम है आपका? गणेश। ये अभी कुछ ऐसा मैसेज आया सामने कि डबल वैक्सीन एक महिला को आपने डबल वैक्सीन दिया है। क्या बात क्या है इस पर? मैम बताइए। हम लोग तो कह रहे हैं कि नहीं दिए। अच्छा। अब अगर मिस्टेक से किसी तरह उनका कहना है कि आपने उनको डबल वैक्सीन दिया। आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। क्या बताए? खुशबू कुमारी। सर अच्छा, देखिएगा। अच्छा ठीक है, बताइए। वो जो वैक्सीन आपने उनको दिया, उनका कहना है कि डबल वैक्सीन हमको दिया। क्या आपने डबल वैक्सीन दे दिया? डबल वैक्सीन हम लोग ने नहीं दिया। हम लोग का काउंट रहता है। वह पता नहीं कैसे मिस्टेक से वह बोल रही हैं, तो उनका भी तो हम झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन खुशबू जी, जैसे आपने वैक्सीन दिया उनको, हाँ, ठीक है, हाँ। तो आपको महसूस नहीं हुआ कि हम उनको एक बार वैक्सीन दे चुके हैं, दोबारा फिर हम उनको दे रहे हैं? आपको महसूस नहीं हुआ इस बारे में?
कि सब एक जैसा चेहरा लेता है ना, और यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कैसे पता चलेगा। देखिए कोई कार्ड भी हम लोग नेब अच्छा नहीं बना मैम, जैसे रहे। आपने उनको वैक्सीन अभी दे दिया डबल वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम उनको होगी नहीं? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, मेडिकल से हैं तो इसी नहीं बारे में। होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र के जो एनएम के द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र मुख्यालय में लगाया गया है, जिस कारण बस की एक महिला को डबल वैक्सीन पड़ गया। मैम इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी पता चला कि अभी फर्स्ट डोज उसको दोबारा पड़ चुका है ना, एक ही बार में 2 डोज पड़ा। तो इसके लिए हम लोग को जैसे ही पता चला तो हम लोग अपना यहाँ पर कंट्रोल टीम है वो गई और उसको तुरंत वहाँ से उठा के ले आई है। हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में रखे हैं और अभी फ़िलहाल सब चीज़ मतलब नॉर्मल है, उसका वाइटल्स नॉर्मल है, उनको वो स्टेबल हैं है ना, और उनको अभी और कुछ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और ऐसा अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी सब स्थिति नियंत्रण में है और उनको अभी सारे खतरे से बाहर हैं। अभी सारा उनका वाइटल्स नॉर्मल है, फिर भी उनको ऑब्जर्वेशन में अभी हम लोग रखेंगे और ये निश्चित करके भेजेंगे कि अगर कुछ और ना हो। ऐसा लापरवाही एनएम के द्वारा बरता गया है मैम, इस बिंदु में आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं उसके प्रति में? जी, उसका कारण पूछा होगा अभी। मैम पहली बात तो यह है, एक वैक्सीन लेने के लिए लोग घबराहट उत्पन्न होती है, बाकी का उनको डबल वैक्सीन पढ़ा गया है, ठीक है मैम। तो उस बिंदु में आखिर जो एनएम के द्वारा लापरवाही बरता गया है मैम, उसमें आप क्या करना चाहते हैं अपने स्तर से कार्रवाई में? पता कराऊंगी कि ये सब गड़बड़ी किस वजह से हुआ है ना, और ये एक्शन लिया जाएगा इस पर। चलिए मैम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 17 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी और निरीक्षण को लेकर झारखंड सरकार और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मौजूद थे। कार्यक्रम में देर से पहुंचने के कारण सभी खिलाड़ी थक हार कर अपने रूम में चले गए थे, जिस पर मंत्री खिलाड़ियों के रूम में पहुंचकर अपनी सफाई देते हुए सॉरी कहा। उसके बाद मंत्री ने बताया कि 17 जनवरी से होने वाले एशिया फुटबॉल मैच के लिए खिलाड़ियों को जीत का परचम लहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टाटा स्टील को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, जो अलग अलग राज्य से 29 खिलाड़ियों की टीम को तैयार कर रही है। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा खेल को बढ़ाने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अलग अलग खेल में युवाओं को जोड़ने का काम राज्य सरकार द्वारा किए जाने की बात भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत खूंटी सिमडेगा सरायकेला खरसवां से की गई है। वहीं झारखंड के खूंटी सिमडेगा में विश्व स्तरीय हॉकी ट्रैक लगाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खेल को झारखंड में भी बढ़ावा मिल सके। गेम लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार झारखंड में हम लोग ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और हमारी तरफ से पूरा कोशिश करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ का झारखंड गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे नेशनल टीम की तरफ से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें। Dear Minister of Sports, dear Director of Sports, dear Abhishek sir, all of you, welcome to this press conference. From today we have 4.5 months to go until the big game for the team comes up, Women's Asian Cup. So first of all, I'm really honored to be in this position. Maybe some of you already know that I initially arrived in India already in the end of October 2019 to take care of the under-17 team, the World Cup team. And from now, since August 1, I'm the head coach for this team. I can promise you that we will do whatever it takes trying to have a successful tournament. The girls are doing very well in training. We have like 10 sessions a week now.
2 strength training, 2 running sessions, conditioning, and also the technical parts of the game. So we are doing whatever we can to have a successful tournament, and hopefully that will also end up with a successful tournament. So thanks for the support. Thanks for नेशनल टीम के इस कैंप में कुल 30 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से हैं। वहीं झारखंड से भी 2 खिलाड़ी इस कैंप में हैं। झारखंड में झारखंड सरकार की ओर से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से हम स्वागत करते हैं। इस कैंप में विदेशी कोच थॉमस जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम भी साथ में है। टाटा स्टील को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग के लिए चाणक्य चौधरी जी और मुकुल चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं। थॉमस जी समेत सभी टेक्नीशियन स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखते हैं। अभी झारखंड में खूंटी, सिमडेगा, रांची में विश्व स्तरीय हॉकी ट्रैक लगवाने का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही युवाओं को और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम लोग युवाओं को खेल से जोड़ने के कोशिश कर रहे हैं कि वहां का मुख्य धारा में वो सब जुटेंगे, जिसका पहल हम लोग खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा और सारेकेला, खरसावां से शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ आज जो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं टीम को हौसला अफजाई के लिए, और निरीक्षण भी है कि क्या कोई कमी कैंप में तो नहीं रह गया है। मैं शुभकामना भी देता हूं कि एशियन गेम जो 22 जनवरी से 17 जनवरी से शुरू होगा, उसमें जीत का परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। I would like to register my objection and hearty grief for your coming late, and I am shocked you have not told even a single word sorry. That is very objectionable. उसके बाद मैं दूसरा समझता हूँ। देखिए, सुनिए ना, प्लेयर्स से हम ऊपर जाके बात किए हैं वो सबसे, लेकिन सॉरी देर तो थोड़ी, जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा देर हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिला में संचालित होने वाले सक्रिय कुष्ठ रोगी खोज अभियान का शुभारंभ बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन सह जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार लाल और जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर जुझार माझी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने बताया कि यह अभियान पहले चलाए गए कुष्ठ रोगी खोज अभियान के जैसा ही है। इसकी समय सीमा 1 महीने है। इसमें दीवार लेखन नहीं करना है। वहीं कार्य चिकित्सक राजकुमार मिश्रा ने विस्तार से इस खोज अभियान के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर विमलेश कुमार, जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो, विनय कुमार, दिलीप कुमार, रविंद्र कुमार, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऋषिकेश गिरी, नरेश कुमार, मनीष कुमार, दीपक, राजेश, संत कुमार झा, विमल, सत्यम, श्याम कुमार, अश्विनी महली नायक और अन्य भी मौजूद थे।
पूर्वी सिंहभूम जिला के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल ने बुधवार को चाकुलिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चाकुलिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रखंड में क्रियान्वित विकास योजनाओं के समीक्षा के क्रम में कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर JSLPS के दीदियों के बीच डिजिटल पेमेंट किट का भी वितरण किया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। मौके पर मेडिकल टीम और प्रशासनिक पदाधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इसके बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा बड़सोल और जामसोला अंतर्राज्यीय चेक नाका का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर उन्होंने प्रतिनियुक्त बल को सभी वाहन सवारों को मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। चाकुलिया प्रखंड के जामडोल स्थित स्टार्क राइज पेपर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मजदूरों की समस्या को लेकर बुधवार को एक त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें स्थानीय विधायक समीर कुमार महंती, कंपनी के प्रबंधक विनय सतपति और मजदूर मौजूद थे। इस वार्ता में मजदूरों ने दैनिक कार्य समय सीमा अधिक हो तो ओवरटाइम, बीमा, भविष्य निधि, साप्ताहिक छुट्टी, वेतन का पे स्लिप, वेतन पंजी में हस्ताक्षर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की, जिस पर विधायक की मौजूदगी में प्रबंधक ने सभी मांगों पर 7 दिनों के अंदर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। मौके पर झामुमो नेता डोमन चंद्र माझी, घनश्याम महतो, मिथुनकर, महेश्वर मल्लिक, पंचायत समिति सदस्य कुंवर सोरेन, उत्पल महतो, बादल सिंह, मजदूर रंजीत सरदार, रसिक लाल महतो, राजेश्वर सरदार, विक्की सिंह, निरंजन महतो, अभिजीत सरदार, चंदन सरदार, आशीष सिंह, दुर्गापद कालिंदी, अशोक महतो, अजय कुमार, दिलीप कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के बालीबांध करम थान में भारतीय करम सेवा समिति की एक बैठक वासुदेव महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 17 सितंबर को करम पूजा के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस वर्ष केवल पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना का ही आयोजन किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध होगा। बैठक में समिति के संरक्षक असीत महतो, चुनी बाबू, रुंटू महतो, पवन सिंह, विजय महंती, सुभाष महतो, निर्मल महतो, जयंतो महतो, सत्यनारायण महतो समेत कई लोग मौजूद थे। नमस्कार, जोहार, जय ग्राम। आज के এই বালিবান করম ফার্ম হাউসে আমাদের করম পূজা সম্বন্ধে আলোচনা হলো। এই আলোচনায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে পূজা আমরা করব, কিন্তু কোভিডের জন্য আমরা চাইছি যে একটু সাধারণভাবে করব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে না, শুধু আমাদের পূজা পাঠ যেগুলো আছে সেগুলাই চলবে। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, করম পূজার অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বজাইতে। सभी को जोहार। और जो भी हमारे फास्ट भारत न्यूज़ के तरफ से जो भी साथियों इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उसको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय कर्म सेवा समिति की ओर से। आज हम लोगों का करम पूजा के विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाया गया था बालीबांध करम थान में, और सर्वसम्मति से कोविड-19 को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी पूजा होगा हर वर्ष के भांति, मगर कोविड को देखते हुए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। हमारे परंपरा के जो रिवाज के अनुसार पूजा पाठ जरूर होगा, मगर कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। झारखंड वासियों को करम पूजा का हम इस
फर्स्ट भारत न्यूज के तरफ से हर किसी को बधाई देना चाहेंगे। धालभूमगढ़ प्रखंड के बांसकाठिया पटनायक सोल दुर्गा पूजा कमेटी की एक बैठक जवाहर चटर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बांसकाठिया पटनायक सोल सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें दिलीप बनर्जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं शिबू नारायण देव को उपाध्यक्ष, श्रवण सिंह को सचिव, मुकेश दास को सह सचिव, पंकज झा को कोषाध्यक्ष और कार्तिक मुर्मू को सह कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके साथ ही सलाहकार के रूप में असित सेन, विश्वजीत नारायण देव को शामिल किया गया। बैठक में राहुल मौर्य, पोपी सेन, मुकेश सिंह, मुन्ना दास, मनोज गिरी, कोकिल पातर, पंकज झा, प्रधान हांसदा, चंदन मन्ना, शुभदीप गिरी, संतोष सिंह, अभिषेक बनर्जी, कुनू मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय में बुधवार को प्रभारी बीडीओ सह सीओ सदानंद महतो की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और मुखिया मौजूद थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की मनरेगा योजना जो अधूरी है उसका कार्य जल्द पूरा करने, अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य देने, नए स्वीकृत पीएम आवास योजना का लेआउट कर कार्य शुरू कराने, मनरेगा योजना के तहत मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द करने समेत अन्य निर्देश दिया गया। मौके पर बीपीओ रखाल चंद्रपाल, कनीय अभियंता प्रेम कुमार, मुखिया गोविंद मांडी, रोजगार सेवक प्रणव महतो समेत कई लोग मौजूद थे। जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड का दौरा किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने पाथरी और मौदा पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त ने लाभुकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, अंचल अधिकारी जीतराय मुर्मू, जिला कार्यालय मनरेगा एपीओ अखिलेश कुमार, सहायक अभियंता प्रताप महंती, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कनीय अभियंता और रोजगार सेवक मौजूद थे। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रखंड कार्यालय सभागार में पंचायत सचिव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें लंबित आवास योजना का पंचायतवार समीक्षा किया गया। कुमारडुबी, डोमजुड़ी, खंडामोदा और मटिहाना पंचायत में लंबित आवास की संख्या अधिक होने के कारण उप विकास आयुक्त ने पंचायत सचिवों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। सभी पंचायत सचिव को लंबित आवास जल्द से जल्द पूरा कराने का भी निर्देश दिया गया। बहरागोड़ा प्रखंड में बुधवार को विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा 2 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें बहरागोड़ा बाजार में गुरुचरण मुर्मू स्मृति भवन का निर्माण और पूर्णापानी पंचायत के रंगाबाटिया गांव में पंडित रघुनाथ मुर्मू की मूर्ति पर छतरी और ग्रिल का निर्माण किया जाएगा। दोनों योजनाओं का शिलान्यास विधायक समीर कुमार महंती ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर ग्रामीणों की इस पुरानी मांग के पूरे होने पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार भी जताया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, आदित्य प्रधान, ललित मांडी, गुरुचरण मांडी, नव कुंवर, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, लाल मोहन मुर्मू, सुमित मैती, माझी बाबा, टेम्पाचरण टुडू, भागराई किस्कू, कुंवरलाल मांडी, विधान बेसरा, कालीचरण बेसरा, शरद चंद्र मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के धूतिया गांव के समीप किसान सभा के नेता राम मुर्मू के नेतृत्व में किसानों ने नहर के पास बुधवार को प्रदर्शन किया, जिसमें मानुसमुड़िया, बेनासोली, नया बसान, जयपुरा से लेकर गोपालपुर तक नहर में पानी छोड़ने की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि नहर में पानी नहीं छोड़ने के कारण सिंचाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिस कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। मानुसमुड़िया के किसान राम मुर्मू, कृष्ण पातर, अजीत पातर,
दाखिन मुर्मू, कनक भोल, दुर्गा बास्के, रथु मुर्मू, रमेश मुर्मू, मंगल सोरेन, संजीव पातर, छोटू पातर, रवि पातर, सुशील पातर, अजय पातर, हंसू मुर्मू, बबलू मुर्मू, रामेश्वर हांसदा, बरियाल मुर्मू और अन्य ने बताया कि खरीफ की सिंचाई के लिए नहर में पानी नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक हल्की फुल्की बारिश हुई, जिस कारण किसी तरह खेतों में सिंचाई का पानी हो पाया, परंतु वर्तमान में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कैनाल से गंढानाटा, बेनासोली, सालदोहा, बेहड़ा, मानुसमुड़िया, सिजुआ, पाकलो, जामजुर्की, बालीडीहा, मंगड़ोसोल, भूतिया, आंगरीसोल सहित अन्य गांव की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने अविलंब नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। इधर जल संसाधन विभाग के एसडीओ निसार अहमद अंसारी ने बताया कि इस कैनाल में पानी ज़्यादा छोड़ने पर पश्चिम बंगाल के कुछ गाँव में पानी घुस जा रहा है। कुछ दिन पहले पानी छोड़ा गया था, लेकिन कैनाल जहाँ खत्म हुआ उस गांव से शिकायत आने पर पानी को बंद किया गया है। इन दिनों पानी कम स्पीड से छोड़ा जा रहा है ताकि खेत तक भी पानी पहुंच जाए और पश्चिम बंगाल के गांव को भी कोई असुविधा ना हो। कुछ दिनों बाद पानी मानुसमुड़िया क्षेत्र में आ जाएगा। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर बड़सोल थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना क्षेत्र के पारुलिया और दारीसोल चौक में यह अभियान चलाया गया। पारुलिया साप्ताहिक हाट परिसर, दारीसोल चौक के समीप और अन्य सड़क पर सघन तलाशी के साथ मास्क, हेलमेट और ट्रिपल सवारी किए लोगों को जांच की गई, जिसमें मास्क नहीं पहनने, हेलमेट नहीं पहनने और ट्रिपल सवारी करने वाले लोगों को फटकार देते हुए चेतावनी दी गई। बहरागोड़ा प्रखंड के बांसदा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना था, जिस पर प्रशासन ने बुधवार को पानी फेर दिया। क्लब के लड़कों ने कड़ी मेहनत कर इस बार टूर्नामेंट की तैयारी की थी, परंतु बुधवार की सुबह 9 बजे ही थाना प्रभारी कुमार अभिनव अपने दल बल के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट बंद करवाने के लिए मैदान पर बने स्टेज के ऊपर बैठ गए और टूर्नामेंट बंद कराने की हिदायत दे डाली। जबकि बहरागोड़ा प्रखंड में इससे पहले कई स्थानों पर टूर्नामेंट कराया जा चुका है। क्लब के सदस्यों के मुताबिक बहरागोड़ा प्रखंड के मुड़ाकाटी, सिरबोई, चिंगड़ा पंचायत अंतर्गत कदमा, पूर्णापानी पंचायत अंतर्गत अंगारीसोल, घाघरा, कदमडीहा और न जाने ऐसे कितना टूर्नामेंट कोविड काल में आयोजित किए गए, परंतु दुधियासोल जाहिर आयो एथलेटिक्स क्लब के द्वारा टूर्नामेंट के आयोजन के बाद से ही प्रशासन सक्रिय हो गई है और ऐसे टूर्नामेंट पर लगाम लगाने की कोशिश करती नजर आ रही है। चाकुलिया विद्युत सब स्टेशन से बहरागोड़ा के मानुसमुड़िया और इसके आसपास के गांव में बिजली आपूर्ति की जाती है, परंतु आए दिन हल्की बारिश और हवा के झोंके के साथ ही इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाती है। बीते सोमवार से मंगलवार तक 24 घंटे में मात्र 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पाई, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा लोगों को पेयजल को लेकर फजीहत झेलनी पड़ी। मंगलवार को पेयजल के अभाव में लोगों ने सुबह से ही चापाकल और कुआं के समीप लाइन लगानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर उमस भरी गर्मी में रात गुजारना लोगों के लिए काफ़ी महंगा पड़ा।